हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी एचईओ एग्जाम यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज हम आधारभूत क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास होने जा रही है वो स्वास्थ्य एवं मानव रोग विज्ञान पर आधारित होगी, जिसमें नए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित एक आधारभूत समझ है, जिसमें हम समझने का प्रयास ये करने जा रहे हैं कि आखिर जो नया एग्जाम पैटर्न या सिलेबस आपको आया है उसमें स्वास्थ्य एवं मानव रोग विज्ञान को लेकर के क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उनको किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी और कौन कौन से टॉपिक्स पर किस किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी जो क्लासेस यहाँ पर हम ले रहे हैं उसमें हम इसे कैसे लेकर के चलने वाले हैं, कैसे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दें कि एचयू एग्जाम के लिए जो सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स हैं उसकी भी क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं मेरे द्वारा। वहाँ पर उसकी पहली वीडियो आपको दे दी गई है। अब यहाँ पे हम मानव और स्वास्थ्य रोग विज्ञान को लेकर के भी आज से क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो इन क्लासेस से जुड़ जाइएगा। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड भी कर लीजिएगा और उनके माध्यम से एचईओ बैच के साथ हमारे जुड़ जाइएगा, जहाँ पे ये सारी क्लास आपको निरंतर रूप से मिलने जा रही हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर के हमारा जो सिलेबस है इसमें जो एक टॉपिक इसमें ऐड किया गया है वो है स्वास्थ्य एवं मानव विज्ञान। अब स्वास्थ्य एवं मानव विज्ञान को लेकर के हम देखें, स्वास्थ्य में मानव रोग भी हैं, इकोनॉमिक पर्सन से भी हैं, आपको देखा जाए इन्वायरमेंटल है, साथ ही ज्योग्राफी को लेकर के भी है, थोड़ा साइंस का पोर्शन भी इसमें आपको आता है, सोसाइटी से रिलेट करता है, थोड़ा सा आपको देखा तो प्रशासन से भी इसको रिलेट करता है। तो कई सारे पहलू हैं। स्वास्थ्य को एक इंटर रिलेट करके पढ़ना है कई सारे अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, और इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना करके चलनी है कि जिसका सेंटर जो होगा वो स्वास्थ्य रहेगा और उसका इंटर रिलेशन जो होगा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसा है, वहां पे किस तरीके के टॉपिक्स आते हैं, उसको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके के प्रश्न में आ सकते हैं, उसको हम बहुत ही आसान भाषा में क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों को लेकर के आप सभी को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आप बस मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए, सारी क्लासेस को निरंतर रूप से करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए जाए जो हम चीजें पढ़ाएंगे उसके जो नोट्स भी रहेंगे वो भी आपको इस बैचेस के साथ आपको मिलती चलेंगी, तो उनको भी आप ले सकते हैं अपने रिवीजन के पर्पस से। इसके अलावा कोई चीज नोट्स यहाँ पर हैं, लेक्चर्स को सुनते चलिएगा। अगर आपको लगता है तो कुछ चीजें हम जैसे हम कहेंगे कि आपको नोट्स भी करते चलना है तो अपने स्तर पे उस चीजों को पॉइंट आउट भी करते चलेंगे। तो सारी क्लासेस होंगी, आराम से होंगी, अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। बस आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े रहिए, उन चीजों को एक एक करके समझिए। सबसे पहले आइए समझते हैं हमारा सिलेबस हमसे चाहता क्या है और आपको इस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयार होकर के जाना है। इसमें देखिए एक जो पोर्शन है यहाँ पर है, जो आपका सिलेबस आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा होता है एक भारतीय समाज वाला टॉपिक है जिसमें स्वास्थ्य के काफी सारे मुद्दे हैं, और जो दूसरा यहाँ पर आपको टॉपिक है वो मानव रोग को। इन दोनों को सिलेबस में आप उठाकर देखेंगे तो ये चीजें आपको निकल के आती हैं। एक टॉपिक यहाँ पे जो आपको देखा जाए जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य एवं मानव रोग। स्वास्थ्य एवं मानव रोग में देखा जाए जो इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य के अर्थ, सैद्धांतिक आयामों के पर समझना है, जिसमें हम आपको जो पढ़ाएंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, स्वास्थ्य के मापदंड क्या हैं, स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, स्वास्थ्य के आयाम क्या हैं, स्वास्थ्य के सिद्धांत क्या हैं, और इसके अंतःक्रियावादी जो पहलू आते हैं उसको स्वास्थ्य के अंतर्गत एक अवधारणा समझनी है, आयाम समझने हैं। उन सारे पहलुओं को हम यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं ग्रामीण और शहरी स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके की स्थितियां हैं, यानी कि भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर के क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके की स्थितियां हैं, क्या अंतर हैं, कुपोषण और गरीबी जैसी समस्या के उसको उसके कारण स्वास्थ्य किस तरीके से प्रभावित होता है ग्रामीण और शहरी स्तरों पर, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझा जाएगा। फिर इसमें एक और पहलू आता है स्वास्थ्य एवं सामाजिक आयाम का टॉपिक आएगा। स्वास्थ्य एवं सामाजिक आयाम में हमें क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत सामाजिक कारक, आर्थिक स्थितियां, अमीर बनाम गरीब की स्थिति जो स्वास्थ्य को लेकर के देखें। जैसे अमीर व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके का इलाज अफोर्ड कर पाता है, लेकिन गरीब के लिए समस्या ये है कि वो कह सकते हैं छोटी से छोटी बीमारी को लेकर के बहुत हाई बिल यहाँ पर अस्पतालों का नहीं पे कर सकता है। स्वास्थ्य जो प्राथमिक केंद्र हैं कई अस्पतालों या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उनकी उपलब्धता नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है, तो एक समस्या है जो स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के है। इसके अलावा शिक्षा, व्यवसाय, लिंग, जाति और रहने की दशाएं जो हैं वो किस तरीके स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं, किसका कितना प्रभाव से पड़ता है, किस तरीके की चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, उन पहलुओं को हम देखेंगे। इसके बाद आता है बीमारी के सामाजिक पहलू, कि बीमारी के प्रति कई बार सामाजिक पूर्वाग्रह देखना पड़ता है कई सारे रोगों को लेकर के। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है
तो वहां पर एक सामाजिक पूर्वाग्रह जो काफी देखने को मिलता था कि ऐसे व्यक्ति के पास बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको भी हो जाएगा, उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, उसके साथ यहाँ पर आपको हाथ नहीं मिलाना है, किसी तरीके का मेल जोल नहीं रखना है, कई तरीके के यहाँ पे एक सामाजिक पूर्वाग्रह कि ऐसा होने से शायद हो जाएगा। लेकिन ये कोई छुआछूत वाला रोग नहीं है, उसको समझना। तो इस तरीके के जो सामाजिक पूर्वाग्रह हैं एचआईवी को लेकर के, एड्स को लेकर के, कैंसर को लेकर के, अन्य तरीके के यहाँ पर बीमारियों को लेकर के, वो समझना है। सरकार के द्वारा कई सारी बीमारियों को लेकर देखा है तो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसके क्या पहलू हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, तो ऐसे स्वास्थ्य परक यहाँ पे योजनाएं भी पढ़ेंगे। इसके बाद मानव विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य को लेकर के टॉपिक है, मानव विज्ञान का महत्व है, साथ ही यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य को लेकर के स्थितियां हैं, तो वो सारा पहलू। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर के है। इसमें जन स्वास्थ्य में उसकी परिभाषा है, मापदंड, अवधारणा को समझेंगे। फिर मानव रोगों के बारे में कुछ, जैसे कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, गैर आनुवांशिक रोग कौन से हैं, संचारी रोग कौन से हैं, इनके नियंत्रण के उपाय क्या कौन कौन से हैं, इलाज क्या क्या उपलब्ध यहाँ पर है। इसी तरीके से फिर आता है मानव रक्त समूह के बारे में, जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, RH फैक्टर होता है, MN होता है। तो ये सारी चीजों को, जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में स्टडी हमें करनी है, उनकी उपयोगिता के बारे में जानना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके सिलेबस का हिस्सा है, इनको हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके पूरे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी, स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य के अर्थ सिद्धांतों को लेकर के हमारी अगली क्लास यहाँ पे होंगी, इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं है, ये तो स्वास्थ्य को लेकर के हो गया, मानव रोग को लेकर के हो गया, लेकिन मैंने कहा कि स्वास्थ्य का टॉपिक जो है वो कई अन्य पहलुओं से भी रिलेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें स्वास्थ्य एवं मानव विज्ञान को लेकर के जो यहाँ पे टॉपिक है। अब अर्थशास्त्र वाला अगर आपका जो सिलेबस देखेंगे वहाँ अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे स्वास्थ्य को ही आधार बनाया गया है। उसी तरीके से भूगोल में देखेंगे तो वहां भी स्वास्थ्य को आधार बनाया गया है। पर्यावरण को देखेंगे वहां भी स्वास्थ्य को आधार बनाया गया है। सामुदायिक चिकित्सा के पहलू भी इसमें आपको शामिल हैं। ये सारी चीजें भी आपको स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत है। हम इस टॉपिक को स्वास्थ्य विज्ञान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका स्वास्थ्य मेन है। आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भी बनने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे स्वास्थ्य को केंद्र में रखना है और इस तरीके से ये सारी चीजों को स्टडी करते चलना है। अब अर्थशास्त्र में अगर हम देखें सारी चीजों को क्या क्या स्टडी आपको करनी है, देखिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित वस्तुओं के प्रकार, क्षेत्रीय संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका। एक पहलू ये होगा, इसमें हम यहाँ पर आपको स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे, उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। फिर एक मुद्दा आता है जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या क्या बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में समस्या है? क्या ज्यादा जनसंख्या के कारण हम ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं? तो वहां पर इसको लेकर के जो चीजें हैं, जनसंख्या हो गई, ग्रामीण शहरी प्रवासन, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषण और पर्यावरण स्वास्थ्य, वो सारा मुद्दा है। फिर इसी तरह स्वास्थ्य सुरक्षा का एक मुद्दा आता है, उसको पढ़ना है। स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत इसकी आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यबल, डिजिटल और मोबाइल स्वास्थ्य संरचना के बारे में, कहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जो स्वास्थ्य आपको एम्बुलेंस होती हैं, कुछ मोबाइल यहाँ पे एम्बुलेंस होती हैं, उनका क्या रोल होता है, उससे किस तरीके की सुविधाएं हुए, वो सारा कुछ। फिर एक टॉपिक आएगा आपका स्वास्थ्य शासन पढ़ना है। स्वास्थ्य शासन में क्या है, जिसमें हम नीति आयोग, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके के प्रशासनगत प्रवृत्तियां होती हैं, उनका संचालन कैसे होता है, नीतिगत निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, क्या सूचकांक यहाँ पर जैसे चीजें हैं, रिपोर्ट्स क्या बनाई गई हैं, उन सारे पहलुओं को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य शासन के अंतर्गत। इसके बाद भूगोल के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जो पहला टॉपिक यहाँ पे है स्वास्थ्य भूगोल। स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से भौगोलिक कारक हैं, जैसे कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, इन कारकों को पढ़ना है। फिर इसके बाद पर्यावरणीय अवनयन और प्राकृतिक आपदाओं का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, उनका प्रबंधन है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है कि अगर किसी जगह डिजास्टर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के जो आयाम है, कैसे वहां पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कैसे वहां पे रोकथाम होना चाहिए, क्या यहाँ पर करना चाहिए, या किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उसको लेकर के क्या उपाय होने चाहिए, वो सारे पहलू इसमें होंगे। इसी तरीके से फिर आते हैं अनुवांशिक, संचारी, गैर संचारी रोग,
भू कुपोषण, भूगोल और खाद्य सुरक्षा। फिर आपको विश्व तथा भारत में प्रमुख रोगों का वितरण देखना है, भारत की स्वास्थ्य देखभाल नियोजन और उनकी नीतियां देखना है कि कहां पर किस तरीके का विश्व में कौन से रोग कहां पर ज्यादा फैले हुए हैं, कौन से ज्यादा रोगग्रस्त इलाके हैं, किस तरीके के रोग कहां ज्यादा फैलते हैं, भारत में इसको लेकर के नियंत्रणकारी क्या है, नीतियां पॉलिसीज हैं। फिर सामुदायिक चिकित्सा देखेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, संचार के बारे में जानेंगे और सामूहिक गतिशीलता एवं संसाधन गतिशीलता के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। तो ये सारे जो सरकार के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, पहल हैं सामुदायिक चिकित्सा को लेकर के, उन पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब एक चीज आपको और बता दें, ये पूरा सिलेबस नहीं है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, ये सिर्फ वो सिलेबस है जो हम स्वास्थ्य विज्ञान मानव रोग विज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य के इर्द गिर्द जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र, भूगोल, आपका सामुदायिक चिकित्सा, स्वास्थ्य है, मानव रोग है, वो जितना भी पहलू हो उसको एक ही साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंटररिलेट करती हैं स्वास्थ्य। इसके अलावा कई सारे आपको जीके का टॉपिक है, इसके अलावा देखा जाए तो आपको सामाजिक मनोविज्ञान का टॉपिक है, मनोविज्ञान का टॉपिक है और साथ ही साथ समाज का टॉपिक है। तो उनकी क्लासेस आपको अलग से प्रोवाइड कराई जाएंगी। समाज की टॉपिक मैं यहाँ पर खुद लेकर आऊंगा, बाकी की अन्य जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको रवि सर देंगे। तो यहाँ पर सारी क्लासेस आपकी हो रही हैं, सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से हो रही हैं। स्वास्थ्य की क्लासेस यहाँ पर आज से स्टार्ट हो रही हैं, बस आपको रेगुलर जुड़े रहना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि इन क्लासेस को रेगुलर करते समय जो चीजें आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, वो आप रेगुलर रूप से रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि समय देखिए ज्यादा नहीं है। हम एक टाइम टेबल यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के चल रहे हैं कि आपको देखिए 4 अक्टूबर को एग्जाम है, 5 महीने आपके पास बचे हैं। मई, जून, जुलाई तक यहाँ पर आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। हम उससे पहले ही 3 महीने से पहले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपको यहाँ पर अगर आपका रह जाता है तो उसको यहाँ पर आपके लिए है कि आप 3 महीने मुझसे पढ़ के रिवीजन करके जो भी 3 महीने पहले खत्म करिए अच्छे से डिटेल से। उसके बाद अगले 2 महीने में आपका प्लान ये होना चाहिए, हमें रिवीजन करना है प्रॉपरली, ठीक है, और यहाँ पर चौथे महीने और 5वें महीने वापस से तीसरी बार यहाँ पर रिवीजन करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगानी है। अगर इतना आप लोग कर लेंगे अगले 5 महीने में, तो आप इस स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखा जाए तो आपके एक ही यहाँ पर पेपर होना है, उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू होना है। तो इस पेपर में जितना अच्छा यहाँ पर आप कर लेंगे, उतना ही यहाँ पर आपके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ पर लेकर आए हैं, अगली क्लास आपकी हम लेकर आएंगे स्वास्थ्य विज्ञान के पहलुओं को लेकर के डिटेल से आपकी क्लासेस। तब तक के लिए यहाँ पे सिलेबस को अच्छे समझ लीजिए, इनको यहाँ पर अपने सिलेबस हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपके पास होगा तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपके सिलेबस का ही हिस्सा हैं और उतनी ही चीजें आपको पढ़नी है जो आपसे पूछा जाएगा। इसलिए अच्छे से स्टडी करके चलेंगे, सारी चीजों को कंटिन्यू करके चलेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा और प्रॉपर यहाँ पर रिवीजन भी करते चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।